विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। राम रक्षा स्तोत्र में हनुमान जी के लिए कहा, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। शंकर स्वरूप। राम लक्ष्मण जानकी, किंतु जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी के मंदिर तो है, अकेले के हैं। सैकड़ों हजारों मंदिर हैं हनुमान जी के अकेले के, किंतु राम जी का एक मंदिर नहीं दिखेगा भारत भर में जहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी मौजूद ना हो। संत मेरे मुकुटमणि मैं संतन को दास। सेवक को तो स्वातंत्र है, स्वाधीनता है, स्वच्छंद, किंतु स्वामी इधर बिना सेवक के नहीं रह पाता। हनुमान जी इधर से उधर चले जाए, किंतु राम जी हनुमान जी के बिना न दिखे। ऐसे भगवान और भक्त का अलौकिक संबंध। कौन सा भक्त, कौन सा भगवान? राम ईश्वर है और हनुमान सेवक है, अथवा हनुमान जी भगवान है और राम जी उन पर निर्भर है। उनके बिना कार्य नहीं हो सकता। यह है प्रेम का रिश्ता। प्रेम में कौन बड़ा छोटा, अपना पराया? प्रेम में कैसे स्वामी और सेवक? प्रेम में बस प्रेमी और प्रेमास्पद। जो प्रेमी है वह प्रेमास्पद भी है, दूसरी ओर से देखे, और जो प्रेमास्पद है वो प्रेमी भी है, इधर से देखे। तो प्रेमी भी रह गया, प्रेमास्पद भी रह गया, मात्र प्रेम शेष बचा। God is love and love is God। शुद्ध, अपेक्षा रहित, देने के लिए किया हुआ प्रेम, भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव। यज्ञ की भावना से, दूसरों की भलाई से, दूसरों के हित के लिए, सब की भलाई के लिए किया हुआ त्याग, उसे यज्ञ कहा। ऐसा कार्य यत, जिससे ज्ञान निर्माण हो, फल की प्राप्ति न हो, फल तो राख हो जाए। यज्ञ के पश्चात अग्नि में जो भी समर्पित किया, मात्र राख रह गई, कुछ न शेष रहा। फल तो राख होने वाला है। ऐसा कर्म जिससे हमें फल नहीं ज्ञान प्राप्त हो। यत मतलब ऐसा जो हमें ज्ञान की ओर ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमया। फल में मृत्यु है, अमरता, ज्ञान में है।
गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं गीता में 23वें श्लोक में 423 हनुमान जी की ही मानो का वर्णन कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण। गत संगस्य, हनुमान जी ने फल का संग नहीं किया, कर्म फल का। समुद्र लांग लिया तो फल में क्या मिलेगा, पहाड़ उठा के लाया हमें क्या मिलेगा, कतई नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। गत संगस्य, कर्म फल को पीछे छोड़ दिया, उससे आगे निकल गए। मुक्तस्य, जैसे ही छोड़ा तो छूट गए। फल ने हमें नहीं बांध के रखा, फल ने हमें नहीं पकड़ के रखा, अपेक्षा में दम नहीं हमें पकड़ के बांध के रखे। हमने अपेक्षा को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो सुख, नहीं हो जाए तो दुख, हमने पकड़ के रखा। तो गत संगस्य, जिसने छोड़ दिया, मुक्तस्य, वो मुक्त हो गया। सीधी सी बात, बच्चा भी समझ पाए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः, अपना चैतन्य, अपनी चेतना, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी भावनाएं ज्ञान के प्रवाह की ओर ले चले, न कि फल की ओर। मानो हनुमान जी का ही वर्णन हो गीता में। यज्ञ आचरतः कर्म, यज्ञ की भावना से हनुमान जी कार्य कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए। स्वयं के लिए बस 2-4 फल वृक्ष पर चढ़कर खा लिए, हाथ सिराने रखकर सो लिए। विश्राम के लिए वृक्ष की टहनी पर बैठ गए, अपने लिए कुछ नहीं। कपीनवंत खलु भाग्यवंत, शंकराचार्य जी कहते हैं, बस एक लंगोटी बांध रही जिसने, वो सच्चा भाग्यवान है, और कुछ नहीं झंझट। यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, सब उसके फिर कलमश, पाप, दुख सब छूट जाए, बह जाए, दूर हो जाए। और फिर अपनी आत्मा की वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाए। आत्मानम अधिकृतः केन उपनिषद कहती है, फिर आत्मा का अधिकार सिद्ध हो जाए। Authorized by the Atma, legitimized by the Atma, verified, identity verified in the Atma. फिर हम आत्मा बनकर जीवन जिए, शरीर मन बुद्धि नहीं, शुद्ध स्वरूप स्वधर्म में लग जाए। प्योरिटी, जहाँ कोई दुख नहीं, ईर्ष्या नहीं, चिंता नहीं, विषाद नहीं, संभ्रम नहीं, शक नहीं, तृष्णा नहीं, प्यास नहीं, तृप्ति, जहाँ संपूर्ण तृप्ति। पूर्ण मुक्ति,
प्रेम आनंद, आत्मानम् अधिकृतः, आत्मा वा हरिद्रष्टव्यः मंतव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः। बृहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपने शिष्य मैत्रेय को कहते हैं, अरे बेटा, ये मनुष्य शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा समय आत्मा के साथ बिताना चाहिए। तो कितना भी संसार देख ले, घूम ले, इसके जैसा दृश्य नहीं दिखेगा। आत्मा अरेवा द्रष्टव्य। जब इस पर विचार करेगा तो उससे बढ़िया अनुभव कहीं नहीं होगा। मंतव्य, श्रोतव्य, जब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेगा, द इनर वॉइस, इंट्यूजन, ऐसी मधुर वाणी आज तक नहीं सुनी होगी। निदिध्यासितव्य, इसका जब अभ्यास करेगा अपने आत्म स्वरूप का, उससे जो अनुभव प्राप्त होगा वो सर्वोच्च कोटि का होगा, सबसे ऊंचे दर्जे का। इसलिए मैत्रेय याज्ञवल्क्य कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मा वा हरिद्रष्टव्यः मंतव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः। जैसे हनुमान जी ने कहा, जब फिर राम ने पूछा, श्री राम ने, कौन हो तुम हनुमान? तो कहा, वैसे तो प्रभु आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। जब और विचार करता हूँ भगवान, तो पता चलता है आप परमात्मा हो और मैं आत्मा हूँ, आप ही का अंश हूँ। स्वामी अलग, सेवक अलग नहीं। स्वामी और सेवक शरीर का रिश्ता, किंतु हमारा तो वास्तविक नाता, आप परमात्मा, मैं आत्मा। फिर और गहरे पानी उतर कर विचार करता हूँ तो देखता हूँ आप और मैं दो कहाँ हैं, बस मैं ही मैं हूँ। प्रभु, यहाँ तक कि मैं हूँ ही नहीं, तुम ही तुम हो। तुम भी तुम, मैं भी तुम, ये सब कुछ तुम। श्रोत्रस्य श्रोतं मनसो मनो यत्, वाचो हुवाचं स प्राणस्य प्राणः, चक्षुश्च चक्षुः अतिमुच्च धीराः, प्रत्यास्मत्तात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस पर विचार करके अमरता का अनुभव हो सकता है, मृत्यु दूर भाग जाए, क्योंकि ये प्राण का भी प्राण है, हमारा वास्तविक स्वरूप। जो हनुमान जी का अनुभव, जिसमें जाग कर हनुमान जी ने कहा, जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है। राम और हनुमान दो नहीं, बस केवल राम है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
और गुरुओं में गुरु, गुरुर्गरीयान महतो महीयान। धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण।